हेलो एवरीवन। तो हम लोग अभी आ चुके हैं मेरे शॉपिफाई के डैशबोर्ड पे। तो अभी कुछ चीज़ें हुआ है जो मैं डिस्क्राइब करने वाला हूँ इस वीडियो में। ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव टाइप का होगा, ये कुछ एंटरटेन टाइप का वीडियो नहीं होगा। तो कुछ चीज़ें हैं, इन्फॉर्मेशन है। पहले तो मैंने सोचा कि क्या वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ, उसके बाद देखा कि इतने सारे चीज़ें हैं तो डॉक्यूमेंट करके रख देना चाहिए। तो जिस कारण से ये वीडियो बना रहा हूँ, अगर कोई बिगिनर है तो उसको हेल्प कर सकता है ये चीज़ें, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स ही है जो मैं फेस किया अभी कुछ दिनों से। तो बात करते हैं एक एक करके। तो ये जो पैनल है ये तो आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, लेकिन ये है सबसे ज़्यादा पहला जो दिक्कत आया था वो। एक एक करके बहुत सारी दिक्कत आए, सबका बात करूँगा। ये सबसे पहला दिक्कत जो है उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये अचानक से मेरे वेबसाइट में ट्रैफिक आना शुरू हो गया था, बॉट ट्रैफिक आप कह सकते हो। ये देखिए, तो यहाँ पे 893 विजिटर्स है कंप्लीट। तो ये सारे बॉट ट्रैफिक थे। तो इसके वजह से क्या हुआ, मेरा जो डेटा जो है वो सारा ख़राब हो गया। और मैंने क्या किया था उस टाइम पे, मेरा जो फेसबुक पिक्सल है, फेसबुक ऐड जो है उसको भी बंद कर दिया था, क्योंकि इस ट्रैफिक के कारण हो सकता है पिक्सल भी ख़राब कर दे ये सब। तो उसके बाद देखिए क्या हुआ इसमें। ये जो ट्रैफिक है इसने क्या किया, ऑनलाइन कन्वर्जन रेट जो है इसको भी ख़राब किया। और यहाँ पे इस जगह पे आप देख सकते हो अभी लिखा हुआ है चाइना से ये ट्रैफिक आया, चाइना से 923 ट्रैफिक यहाँ पे आया है। और पहले यहाँ पे लिखा हुआ था सिंगापुर, और बाकी जो है वो तो ऐड के कारण से आया है। ये जो यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट, कनाडा आप देख रहे हो। तो अभी मैं बताता हूँ कि इस ट्रैफिक को मतलब बंद करने के लिए मैंने क्या क्या ट्राई किया है। तो सबसे पहले मैंने वीडियोस देखा, उससे ये पता चला मुझे, अगर मैं इस कंट्री से, जैसे कि यहाँ पे जो लिखा आ रहा है सिंगापुर लिखा आ रहा था उस टाइम पे, तो मैंने क्या किया, सिंगापुर को बंद करने की कोशिश की कि सिंगापुर से ट्रैफिक ना आए। तो सबसे पहला मेरा वेबसाइट कनेक्टेड था यहाँ पे इसको आप कह सकते हो क्लाउडफ्लेयर, इससे कनेक्टेड था एसएसएल के लिए। और शॉपिफाई में मुझे एसएसएल पता नहीं क्यों नहीं मिल रहा था, जिस कारण से मुझे इसको कनेक्ट करना पड़ा। तो मैंने क्या किया था, यहाँ पे सबसे पहले तो बॉट्स में जाके यहाँ पे फ़िल्टर लगा सकते हैं हम लोग। ये जो बॉट मोड है इसको ओपन कर सकते हैं, और बॉट मोड ओपन करने के साथ और एक यहाँ पे रूल्स होता है, शायद ये वाला फायरवॉल रूल। इसमें हम लोग कंट्रीज़ को ब्लॉक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये जो ओपन है, इसमें मैंने एक कंट्री को ब्लॉक किया है, सिंगापुर को ब्लॉक किया है। तो देखिए अभी तो ये सिंगापुर को मैंने ब्लॉक किया था, लेकिन यहाँ पे जो शॉपिफाई में अभी दिखा रहा है इसमें तो अभी चाइना दिखा रहा है। तो इसके लिए भी मैंने किया था जुगाड़। इसको सबसे पहले तो इसको किया मैंने, इस सिंगापुर को ब्लॉक किया। उसके बाद यहाँ पे और एक ऑप्शन आता है ओवरव्यू पे कि मेरा वेबसाइट अटैक मोड में, अंडर अटैक मोड, इसको ऑन किया। इसको ऑन करने से क्या होता है, हर एक ट्रैफिक जो भी आता है वेबसाइट में उसको एक कैप्चा फिल करना पड़ता है, लेकिन उससे भी कुछ काम नहीं हो रहा था, ट्रैफिक आ ही जा रहा था। उसके बाद ट्रैफिक मतलब ऐसा था कि रियल टाइम में दिखा रहा था 100 लोग 50 लोग ऐसे करके दिखा रहा था रियल टाइम में। और उसके बाद मैंने क्या किया, उस ट्रैफिक के बारे में और भी जानने के लिए मैंने गूगल एनालिटिक्स मेरे साइट पे लगाया। तो गूगल एनालिटिक्स जो है उसमें अभी तो मैं रियल टाइम में नहीं दिखा सकता आपको। तो गूगल एनालिटिक्स में जो ट्रैफिक है वो दिखा रहा था, रेफरल में दिखा नहीं रहा था। यहाँ पे जो है रेफरल में दिखा नहीं रहा, मतलब वो जो ट्रैफिक है वो किसी दूसरे वेबसाइट के थ्रू नहीं आ रहा। तो कहाँ पे दिखा रहा था, वो दिखा रहा था इस डायरेक्ट जगह पे। तो इसमें कम होगा ट्रैफिक, क्योंकि ये मैंने थोड़ी देर के लिए लगाया था। थोड़ी देर के लिए क्या, ये प्रॉब्लम मतलब सॉल्व करने से पहले लगाया था, तो इसीलिए यहाँ पे कम दिखा रहा है। पहले मैंने नहीं लगाया था, इससे पहले से शुरू हो गया था ट्रैफिक आना। तो देख सकते हो डायरेक्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ से ही पता चल जाता है। ये जो बाउंस रेट है 97.66%, इससे पता चलता है ये बॉट ट्रैफिक है। और ये यहाँ पे और एक क्या दिक्कत हुई, इस ट्रैफिक का आईपी एड्रेस नहीं मिल रहा था। इसमें एक प्रोसेस होता है आईपी एड्रेस निकालने का, इसके अंदर जाके, या फिर यहाँ पे हम लोग सेकंड डायमेंशन भी लगा के निकाल सकते हैं। तो ये जो आईपी एड्रेस है वो मैं नहीं निकाल पा रहा था इस ट्रैफिक का। तो पता नहीं, मुझे नहीं पता, इसके रिलेटेड उतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इसीलिए मुझे क्या हुआ, ये जो फ़िल्टर मैंने आपको बताया अभी, इस फ़िल्टर में यहाँ पर जो लगाते हैं हम लोग फायरवॉल में, तो उसमें आईपी एड्रेस से भी ब्लॉक कर सकते हैं। तो वो मैं नहीं कर पा रहा था। तब मैंने क्या किया, मैंने और एक ऐप डाउनलोड किया शॉपिफाई के लिए, ये वाला ट्रैफिक गार्ड करके। तो इसके अंदर क्या होता है, हम लोग ट्रैफिक को ऐसे कर सकते हैं कि जैसे मेरे शॉपिफाई स्टोर में बस यूके से और यूएसए से ट्रैफिक आए और बाकी किसी भी कंट्री से ना आए। तो ये भी मैंने करके रखा था कि सिर्फ यूएसए और यूके से ट्रैफिक आए, किसी भी कंट्री से ना आए। तो वो पता नहीं काम ही नहीं कर रहा था। इसमें टाइम लगता है इसको करने होने में, या फिर पता नहीं क्या, क्योंकि मैंने उस टाइम पे जब मैं ही खुद ट्राई कर रहा था, मैं इंडिया से ट्राई कर रहा था, मेरा वेबसाइट ओपन हो जा रहा था। तो मैंने दूसरे
सिस्टम से ट्राई किया, हो सकता है कि कैप्चा के कारण वो जो कैप्चा बोल रहा हूँ, कैच फाइल जो जम जाता है उसके कारण हो सकता है कि लोड हो जा रहा था वेबसाइट। तो मैंने क्या किया था, दूसरे वेबसाइट से ट्राई किया, दूसरे डिवाइस से ट्राई किया, तब भी वेबसाइट ओपन हो रहा था। तो पता नहीं ये कब कैसे काम करता है, क्यों नहीं काम कर रहा था। ये ट्रायल में था, 15 डे ट्रायल में था। तो अभी इतना सारा चीज़ करने के बाद तब भी कुछ सोल्यूशन नहीं निकल रहा था। तो उस समय मैं थोड़ा जब एनालाइज़ किया तो मैंने देखा कि ये जितने भी ट्रैफिक आ रहा है ये सारा बस एक लिंक में आ रहा है, मतलब मेरा एक जो प्रोडक्ट पेज का जो यूआरएल है उस यूआरएल में आ रहा है। तो मैंने क्या किया, कुछ देर के लिए मेरे वेबसाइट को बंद कर दिया, मतलब पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर दिया शॉपिफाई को। तो पासवर्ड प्रोटेक्टेड आप लोग कर सकते हो, आपको पता ही होगा पासवर्ड प्रोटेक्टेड ही रहता है जब पहले हम लोग ओपन करते हैं वेबसाइट। तो उससे करने के बाद क्या हो रहा था, सारा ट्रैफिक पासवर्ड वाला जो पेज है उसमें जा रहा था। तो यहाँ पे नीचे जाके अगर आपको मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो पासवर्ड वाले में सारा ट्रैफिक आ रहा था उस समय। तो मुझे पता चला कि यहाँ पे मतलब ये चीज़ नहीं है, यहाँ पे ये मेरा जो लिंक है उसी लिंक में आ रहा होगा ट्रैफिक। तो इसको बंद करने के लिए मैंने एक अलग चीज़ आजमाई। यहाँ पे शॉपिफाई में ये जो स्टोर वाला सेक्शन है, इसमें जो ये वाला नेविगेशन वाला सेक्शन है, इसमें आप लोगों ने देखा होगा एक रहता है यूआरएल रिडायरेक्शन करके। पहले तो मैंने जब ये चीज़ सोचा तो मुझे लगा कि मैं इसको इसमें कर देता हूँ, कि क्या कहते हैं, यहाँ से ही कर लेता हूँ क्लाउडफ्लेयर से, लेकिन क्लाउडफ्लेयर से हो नहीं रहा था। इसमें भी कर सकते, ये जो फिर रूल वाला सेक्शन है यहाँ से जाके, इससे नहीं हो रहा था। तो पता नहीं क्लाउडफ्लेयर कितना हद तक कनेक्टेड था मेरे वेबसाइट से, जिस कारण से हो सकता है नहीं हो रहा था। उसके बाद कुछ लोग बोल रहे थे गूगल एनालिटिक्स से कर सकते हैं इस चीज़, वो पता नहीं मुझे कैसे करते हैं, मतलब मैंने भी ट्राई करके देखा, हुआ नहीं कुछ। आखिरी में मैंने देखा कि यार शॉपिफाई में भी तो ये ऑप्शन है। तो शॉपिफाई में ये जो ऑप्शन है यूआरएल रिडायरेक्ट, इसमें जाके मैंने उस लिंक जो है, जो मेरा प्रोडक्ट पेज है, उसको मैंने गूगल का लिंक मतलब www.google.com से चेंज कर दिया। तो तब क्या हुआ, सारा ट्रैफिक आना बंद हो गया। तब तो ठीक है, मतलब इससे क्या होगा, ख़राब हुआ मेरा जो ऐड है वो सारे ख़राब हो गए, क्योंकि ऐड को मुझे एडिट करना पड़ेगा फेसबुक में जाके। तो मतलब सारा ये सब चीज़ें ख़राब हो गया। अगर कोई जानबूझ के कर रहा था तो उसका मकसद यही था, और बाकी तो मुझे कुछ तरीका नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे मेन चीज़ है आईपी एड्रेस नहीं मिल रहा था ट्रैफिक का, और ट्रैफिक को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था ये गूगल एनालिटिक्स। और बाकी अगर कोई मेथड होगा तो वो अभी तक तो मुझे नहीं मालूम। तो ये होने के कारण मेरा वेबसाइट मतलब ये हो गया, सेफ़ हो गया कि ट्रैफिक नहीं आ रहा। उस टाइम पे क्या हुआ, और एक चीज़ मेरे साथ हुआ, मैं दिखाता हूँ। ये जो फेसबुक अकाउंट है वो डिसेबल हुआ, और डिसेबल होने के बाद में ये मेरा आइडेंटिटी मांगा, और आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट जैसे मैंने दिया उसके बाद ये रिजेक्ट कर दिया। तो मुझे लगता है अभी क्या हुआ, उस टाइम पे मुझे थोड़ा बहुत मतलब ध्यान आया। यहाँ पे जो मेरा प्रॉब्लम था ऐड अकाउंट डिसेबल होने का, उसका मेन ये था सस्पिशियस एक्टिविटी के कारण। अभी ये जो एक्टिविटी है वो क्यों हो रहा था, मुझे लगता है मैं जो VPN यूज़ करता था आपका अली एक्सप्रेस एक्सेस करने के लिए या फिर टिकटॉक एक्सेस करने के लिए, वो VPN में यूज़ करता था, टर्बो VPN। और टर्बो VPN का रिव्यूज़ मैंने जब देखा उस टाइम पे यूट्यूब में तो बहुत ख़राब था। और मैंने भी एक चीज़ नोटिस किया था, मैं VPN लगाने के बाद एक बार ये चेक कर लेता हूँ कि मेरा VPN का लोकेशन कहाँ दिखाता है। तो टर्बो VPN में क्या होता था, मेरा जो लोकेशन है वही दिखाता था बार बार, मतलब कभी कभी दिखाता था USA का, कभी कभी मेरा लोकेशन ही दिखाता था। तो अभी मैं वैसे इस लोकेशन में नहीं हूँ, ये दिखाता है यहाँ पे मैं हूँ त्रिपुरा पे, तो मतलब इंडिया तो है, इंडिया में दिखा रहा है। तो ये हो सकता है। और एक चीज़, ये जो आपका जो क्या है टर्बो VPN है, ये मुझे जहाँ तक लगता है वो सिंगापुर या फिर चाइना के किसी जगह का है ये। तो ये हो सकता है कि इस कारण से ये आ रहा है, क्योंकि मैंने जब प्रोडक्ट का URL जो है वो बाद में जब चेंज कर दिया था मेरे प्रोडक्ट का URL, उसमें भी 2-3 ट्रैफिक आया था सिंगापुर से। और सिंगापुर से कैसे आया, कैसे मुझे पता, क्योंकि उसी VPN को ओपन करके मैंने स्टोर ओपन किया था, मेरा जो मतलब स्टोर है। और मेरा स्टोर तो USA दिखाना चाहिए था क्योंकि मैं VPN यूज़ किया था, लेकिन सिंगापुर दिखा रहा था यहाँ पे जो एनालिटिक्स में जो ट्रैफिक आता है वहाँ पे। तो मुझे लगा कि हो सकता है इस VPN के कारण ये चीज़ हो रहा था। तो इसी कारण से मैंने तुरंत थोड़ा वीडियोस देख के VPN को चेंज कर लिया, और ये वाला VPN है एक प्रोटोन VPN को मैंने इंस्टॉल किया, और इसका रिव्यूज़ अच्छे हैं, और इससे अभी काम कर रहा हूँ मैं, और बहुत अच्छे से स्मूथली वर्क चल रहा है अभी। लेकिन इसमें फ्री प्लान में बस 3 ही कंट्री को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, USA, नेदरलैंड और जापान को। तो USA से चल जाता है, सारा चीज़ हो जाता है अच्छे से। तो अभी और कुछ चीज़ें बताता हूँ मैं आपको इन्फॉर्मेटिव। तो अभी मैंने क्या किया था, ये तो मतलब फेसबुक अकाउंट रेस्ट्रिक्ट हो गया, और मेरे बाकी अकाउंट से भी दिक्कत चल रहा है, जिस कारण से अभी ऐड रन नहीं कर पा रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना अभी टिकटॉक ऐड ट्राई करूँ। तो सबसे पहले तो फेसबुक को बंद कर देता हूँ, क्योंकि अभी VPN कनेक्ट करने वाला हूँ।
तो VPN को कनेक्ट करते हैं और आप लोगों को दिखाता हूँ मैं टिकटॉक ऐड में क्या एक नया चीज़ पता चला। तो देखिए VPN हमारा कनेक्ट हो चुका है, तो हम लोग जाते हैं टिकटॉक की तरफ, टिकटॉक बिज़नेस की तरफ। हाँ ये रहा। और एक चीज़ बता देता हूँ इसको ओपन होने तक, ये जो मेरा जो वेबसाइट था, क्या कहते हैं, ये जो वेबसाइट है इसको मैं अभी बंद कर देने वाला हूँ, क्योंकि इसका अभी ये भी आने वाला है, मतलब ट्रायल भी ख़त्म होने वाला है, बचा हुआ है शायद अभी 4-5 दिन। तो मैं सोच रहा हूँ कि नया ये वेबसाइट बनाऊँ, क्योंकि इसका क्या पता अगर कोई सही में दूसरा कोई भेज रहा था ट्रैफिक तो मतलब ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए मैं अलग सा वेबसाइट बना रहा हूँ। वेबसाइट बनाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तुरंत बन जाता है। और क्योंकि मैंने उसका जो सिंपल वाला जो टेम्पलेट होता है, टेम्पलेट नहीं थीम जो होता है, उसको डाउनलोड करके रखा है, तो उसको पहले इंस्टॉल करता हूँ और बाद में थोड़ा बहुत मेरा चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे टिकटॉक को ओपन करते पहले, तो ये पे तो टिकटॉक ऐड जब बनाया मैंने, उसी वो जो पहला वाला जो मेरा ऐड क्रिएटिव था जो फेसबुक में यूज़ किया था, उसको मैंने टिकटॉक के हिसाब से एस्पेक्ट रेशियो में किया और उसका रेजोल्यूशन थोड़ा इंक्रीज़ किया और कुछ एडिट्स किए मैंने उसमें। तो अभी जाके कुछ प्रॉब्लम हुआ। सबसे पहले तो मेरा जो ऐड रन हुआ था वो अप्रूव ही नहीं हो रहा था, बहुत दिन हो गए, 1 दिन हो गया था मेरा ऐड क्रिएटिव को अप्रूव नहीं कर रहे थे। अप्रूव किया, उसका रिप्लाई नहीं दे रहे थे। उसके बाद मैंने क्या किया, उस ऐड को फिर से बंद करके दोबारा मैंने अपलोड किया, और जैसे दोबारा अपलोड किया उस टाइम पे यहाँ पे मुझे एक नोटिफिकेशन आया। तो यहाँ पे भी ऊपर देख सकते हो आप लोग, एक नोटिफिकेशन है। तो मैं सीधा आपको लेके चलता हूँ उस ऐड क्रिएटिव में। और टिकटॉक एक बहुत अच्छा है इस चीज़ के लिए, मुझे लगता है बहुत ही कम एडवर्टाइज़र है टिकटॉक में, जिस कारण से ये लोग अच्छे से सबका मतलब सोल्यूशन निकाल के देते हैं। लेकिन वो फेसबुक में तो कुछ भी होता है, मतलब जो मर्ज़ी उस टाइम पे बंद कर देते हैं। और एक चीज़, ये जो मेरा जो फेसबुक में है उसमें पैसे भी था मेरा, क्योंकि डेबिट कार्ड से पेमेंट करता था और प्रीपेड पैसा रखता था, तो मेरे कुछ पैसे भी पड़े हुए हैं 400-500 रुपये, तो वो भी फंसा हुआ है। वो भी मुझे नहीं लगता कि निकाल पाऊँगा, फेसबुक का जो पॉलिसी है उसके चलते। तो बहुत बेकार मतलब ये चीज़ है। तो देखता हूँ, पहले तो मेरा डेबिट कार्ड से ही हो जा रहा था ये ऑटोमेटिक पेमेंट, लेकिन अभी पता नहीं क्यों, किस कारण से नहीं ले रहे ये लोग। कुछ RBI का कुछ एक दिखा रहे, नोटिफिकेशन दिखा रहे फेसबुक में। तो ये देखिए, ये मेरा टिकटॉक का है और यहाँ पे एक ये नोटिफिकेशन आया है। इसमें इसको ना अच्छे से करते हैं हम लोग, इसमें व्यू मोर में जाते हैं। तो ये जानने के बाद, ये जो चीज़ है इस यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले ये पढ़ के सुनाता हूँ आपको। तो मेरे यहाँ पे 2 स्ट्राइक कह सकते हो आप, 2 स्ट्राइक आए, जिस कारण से मैं नहीं कर सकता एडवर्टाइजमेंट उस क्रिएटिव के साथ या फिर उस एड सेट के साथ। तो क्या है, सबसे पहले कंटेंट क्रिएटिव में, उस क्रिएटिव के ऊपर है द प्रोडक्ट सर्विस प्रोमोटेड ऑन द एड और लैंडिंग पेज बिलोंग्स टू ए प्रोहिबिटेड इंडस्ट्री। तो यहाँ पे प्रोहिबिटेड इंडस्ट्री लिखा है, हाँ, इन योर टारगेटिंग लोकेशन। तो टारगेटिंग लोकेशन क्या था मेरा, USA और कनाडा, साइड में देख सकते हो आप। तो ये प्रोहिबिटेड इंडस्ट्री जो है वो जानने के लिए, मतलब मैंने क्या किया, ये जो आप देख सकते हो कुछ एक ये था, ये हाँ, यहाँ पे जो लिंक है लर्न मोर है, इसमें क्लिक किया तो इसमें से क्या होता है, टिकटॉक का पूरा एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी जो है वो निकल के आ जाता है। और एक चीज़ यहाँ पे जो नीचे वाला है, इसमें लिखा हुआ है द एड फीचर कंटेंट व्हिच लाइकली टू अपील टू माइनर्स प्लीज़ रिवाइज। यहाँ पे और एक चीज़ है, ये माइनर वाला। तो माइनर क्या है वो एग्जैक्टली मुझे पता नहीं चल रहा, माइनर बोल के क्या समझाना चाहते हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है ये किड्स रिलेटेड है। और इसके टिकटॉक के पॉलिसी में, टिकटॉक के पॉलिसी में अगर देखूँ मैं, तो 2 चीज़ यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे लिखा हुआ है अगर कोई चीज़ किसी एक माइनर को डिनोट करता है उसको सेल करने के लिए, तो वो प्रोहिबिटेड है। क्योंकि मेरा किड रिलेटेड आइटम था, तो हो सकता है कि इस कारण से ये हो रहा है ये चीज़। और एक दूसरा चीज़, ये ऊपर वाला जो है, इसमें क्या है, ये पूरा सब कुछ पढ़ने के बाद मुझे ये पता चला, ये USA और कनाडा में अगर किड रिलेटेड कोई प्रोडक्ट होगा, मतलब कोई भी बच्चों का कोई भी प्रोडक्ट हो, तो उसको हम लोग प्रमोट ही नहीं कर सकते। अगर हो सके तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, अगर आ जाता है तो प्रमोट ही नहीं कर सकते। बाकी जैसे यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, उन सब में ये रूल नहीं है। सिर्फ USA में और कनाडा में देखा मैंने ये रूल है। तो हम लोग मतलब ऐसे टाइप के प्रोडक्ट प्रमोट ही नहीं कर सकते। और बहुत सारा गाइडलाइन है यहाँ पे, अच्छे से लिखा हुआ है सारा सब कुछ। तो कोई भी मतलब एडवर्टाइज़ करेगा तो उसको मतलब कुछ ना कुछ तो मतलब दिक्कत आएगा टिकटॉक के साथ भी। और अच्छा चीज़ है अगर इतना सही मतलब ये लोग लिख के देते हैं ऐसा करके, तो बढ़िया चीज़ है, हमें भी पता चलता है क्या प्रॉब्लम है। और यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट सपोर्ट का भी एक ऑप्शन है, हम लोग बात भी कर सकते हो। और टिकटॉक में ऐसा है कि हम कॉल से भी बात कर सकते हैं, लेकिन मेरा जो नंबर दिया हुआ है इसमें, वो मैंने एक 1 टाइम जनरेट करके दिया था नंबर, जो एप्लीकेशन आते हैं मोबाइल में उससे, तो उसके कारण से मैं कर तो नहीं सकता फ़ोन अभी। तो यहाँ पे बहुत सारा है, बाकी आपको मैं अगर दिखाऊँ तो शायद नहीं निकाल पाऊँगा अभी। तो बहुत सारा चीज़ें हैं,
तो इस कारण से टिकटॉक ऐड नहीं कर पाया उस प्रोडक्ट के ऊपर। तो अभी मेरा प्लान यही है, प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा था वो, तो उस प्रोडक्ट को अभी मैं प्रमोट करूँगा आगे दूसरे बिल्कुल नया फेसबुक अकाउंट से, क्योंकि टिकटॉक से तो होगा नहीं, नया अकाउंट से करूँगा, नया स्टोर बना के करूँगा। लेकिन अभी के टाइम पे टिकटॉक को भी और फेसबुक को भी मैं यूएसए में टारगेट करके देखूँगा, क्योंकि टिकटॉक को अगर मुझे यूके में टारगेट करना है तो इसके लिए मुझे दोबारा एक नया टिकटॉक एड मैनेजर बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी वाला जो है ये मेरा यूएसए का है और यूएसए से हम लोग यूके को टारगेट नहीं कर सकते। तो ये था एक अपडेट, कुछ चीज़ें हैं जो नया चीज़ हुआ है जो फेस किया है। तो यही था इस वीडियो में। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा। तो ऐसा ही वीडियो देखने के लिए बने रहना चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।